नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आज हम नीति वचन 25 पढ़ने जा रहे हैं। होली स्पिरिट, नीति वचन 25 पढ़ने में मेरी मदद कीजिए और मेरे भाई बहनों को इसको सुनकर समझने में उनकी सहायता कीजिए। धन्यवाद। ये भी सुलेमान के नीति वचन हैं जिनकी प्रतिलिपि यहूदा के राजा हिजकिय्याह के लोगों ने तैयार की थी। परमेश्वर की महिमा किसी बात को गुप्त रखने में है, परंतु राजाओं की महिमा गुप्त बात को ढूंढ निकालने में है। जैसे आकाश की ऊंचाई और पृथ्वी की गहराई का, वैसे ही राजाओं के हृदय का भी पता नहीं लगाया जा सकता। चांदी का मैल दूर करने से वह सुनार के काम की बन जाती है। राजा के सामने से दुष्टों को दूर कर देने पर उसका सिंहासन धार्मिकता के कारण स्थिर होगा। राजा की उपस्थिति में बड़प्पन न जताना और ना ही बड़े लोगों के स्थान में खड़े होना। तेरे लिए ये अधिक अच्छा है कि तुझसे कहा जाए, आ यहाँ बैठ, इसकी अपेक्षा कि उस कुलीन पुरुष के सामने जिसे तूने देखा था तुझे नीचे बैठा दिया जाए। मुकदमा करने में शीघ्रता न कर, क्योंकि अंत में तू क्या करेगा जब तेरा पड़ोसी तुझे लज्जित करे। अपने पड़ोसी के साथ अपने मामले पर वाद विवाद तो कर, परंतु किसी दूसरे का भेद न खोल। ऐसा न हो कि सुनने वाला तुझे धिक्कारे और तेरी बदनामी का अंत न हो। जैसे चांदी की थाली में सोने के सेब, वैसे ही उचित अवसर पर कहा हुआ वचन होता है। जैसे सोने की बाली और शुद्ध सोने का जेवर, वैसे ही सुनने वाले कान के लिए बुद्धिमान की डांट होती है। जैसे कटनी के समय बर्फीली ठंडक, वैसे ही विश्वसनीय दूत अपने भेजने वालों के लिए होता है, क्योंकि वह अपने स्वामियों का जी ठंडा करता है। जैसे बिना वर्षा के बादल और हवा, वैसे ही झूठ मूठ दान पर घमंड करने वाला मनुष्य होता है। धीरज धरने के द्वारा अधिकारी को मनाया जा सकता है और कोमल वचन हड्डी को तोड़ डालता है। क्या तूने शहद पाया? तो उतना ही खा जितना काफ़ी है। ऐसा न हो कि अधिक खाकर तू वमन करे। अपने पड़ोसी के घर बार बार जाने से अपने पैरों को रोक। ऐसा न हो कि वह ऊब कर तुझसे घृणा करे। जो अपने पड़ोसी के विरुद्ध झूठी साक्षी देता है, वह मनुष्य गदा, तलवार और पैने तीर के समान होता है। विपत्ति के समय विश्वासघाती का भरोसा दुखते दांत व फिसलते पैर के समान है। जैसे जाड़े के दिन वस्त्र उतारने वाला या सोडे पर सिरका, वैसे ही वह है जो दुखी मन वाले के सामने गीत गाता है। यदि तेरा शत्रु भूखा हो तो उसे खाने के लिए भोजन दे, और यदि वह प्यासा हो तो उसे पीने के लिए पानी दे, क्योंकि इससे तू उसके सिर पर अंगारों का ढेर लगाएगा और यहोवा तुझे प्रतिफल देगा। उत्तरी हवा तो वर्षा और चुगलखोर जीभ मुख पर क्रोध लाती है। झगड़ालू स्त्री के साथ घर में रहने की अपेक्षा छत पर एक कोने में रहना उत्तम है। जैसे थके हुए प्राणी के लिए ठंडा जल, वैसे ही दूर देश से आया हुआ शुभ संदेश होता है। जैसे सोते में गंदगी और कुएं में अशुद्धता, वैसे ही धर्मी का दुष्ट के सामने झुकना होता है। अधिक शहद खाना अच्छा नहीं, ना अपना ही सम्मान खोजना कोई सम्मान है। जिस मनुष्य की आत्मा उसके वश में नहीं, वह उस ध्वस्त नगर के समान है जिसकी दीवारें ढह गई। धन्यवाद।